सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 27वां श्लोक 9वां अध्याय। राजविद्या राजगुह्य योग। टॉपिक है राज विद्या और राज योग। तो ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान का वाचक ये अध्याय 9वां अध्याय के अंदर हम लोग भगवान को किस तरह से किस भाव से क्या क्या अर्पित करता है भक्त, उसके बारे में श्रद्धयान्विता कुछ विधि पूर्वकम कुछ अविधि पूर्वकम, और इस तरह से कुछ लोग भक्त लोग अपने देवताओं को, पितरों को, भूतों को भजते हैं, उनको अर्पित करते हैं, तो उनको क्या प्राप्ति होती है? तो भगवान कहते देवव्रता देवान यान्ति, पितृव्रता पितृन यान्ति, और भूतानि यान्ति भूतेज्या। इस प्रकार से, लेकिन अंततो गत्वा माम मध्ययाजिनः यान्ति, मेरा यजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि हम समाज में देखते अनेकों प्रकार के विथिन डिवोटीज अलग अलग प्रकार की अपनी अपनी मानसिकता कामना उसके लिए प्रेरक बन जाती है और उसी प्रकार से भक्त बन करके उनकी आराधना करते हैं। न केवलम मद्भक्ता नाम अनावृत्ति लक्षणम, तो अनंत सुख आराधनम अपि, कई प्रकार के मेरी आराधना सुखपूर्वक की जाती है और अनेकों माध्यम है। जो भी व्यक्ति कुछ करता है तो वो कहता है कि ये मैं भगवान को अर्पित करूंगा, तभी मैं इसका स्वीकार करूंगा, अपने जीवन में उसका उपयोग करूंगा। तो किसी के पास कुछ नहीं है तो क्या है कि कोई जो है वनस्पति का जो वृक्ष है, वृक्ष को ही एक एक जो भी उसकी चीजें, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये माम प्रयच्छन्ति, मैं प्रयच्छन्ति, और मैं भक्त्या, मुझे भक्ति के द्वारा जो अर्पित करते हैं, और तत् अहम भक्ति उपहृतम, उसके पीछे मुख्य क्या है? उसके पीछे मुख्य भक्ति। तो भक्त्या दत्तम मया में यत् प्रयच्छति तद अश्नामि प्रयतात्मनः, जो विधि पूर्वक प्रयत आत्मा जिसने अपने प्रेम पूर्वक दिया है उसको मैं ऐसा मान लो पा लेता हूँ, उसको कुछ देखता नहीं। इसलिए कहा जाता है कि दुर्योधन का मेवा भगवान ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन विदुर जी की जो है घर के अंदर सब्जी और रोटी जो उसी को ही स्वीकार किया। तो मतलब उसके अंदर क्या लगा हुआ था? प्रेम। उस उस प्रेम के कारण भगवान उनके अपने हो जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हम क्या क्या करें, तो कहते कि आपके लिए एक विशेष बताता हूँ, यत करोसी, क्योंकि हमारा स्वभाव है करना, किए बिना कोई नहीं रह सकता, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो करेगा तो जो किया जाता है उसको कहते भगवान कहते कि यत करोसी, यत अस्नासी, क्योंकि खाते तो हम सभी है ना, भोजन के बिना रहा नहीं जाता। ये शरीर जो है अन्नमय शरीर है, अन्न ही उसको क्या करता है? बढ़ाता है। इसलिए हमें तो खाना ही पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है जो जो आप स्वीकार करते हो, जो जो कर्म करते हो, जो जो आप हवन करते हैं, उसके अंदर क्या ददासी यत, मुझे आप दे करके करोगे, है ना। सामान्य रूप से हम देखते हैं हमारे जीवन में कि
जो हम भोजन करते, भोजन जो बना हुआ है ना? तो अभी तो हम देख-रेख विधिवत लगा लेते हैं, लेकिन बचपन में देखा जाता है कि जो जिन माँ-बाप की जो अपनी क्या होती है, एक प्रकार की भावना होती है। खेत में अगर कुछ भी बन जाता पहले, जो फसल आती है ना, फसल के अंदर पहले सारे के सारे जो चावल है, चावल आते हैं ना, तो खूब खेत में जो है खूब धान लग जाता है। तो उस समय पहले घर का बना कर के ले जाते हैं और वो सारे वहाँ पर जो जो भी है जीव-जंतु उनको बिखेरते हैं कि ये तुम खाओ। हाँ, तो उनको खिला करके चाहे भूत मतलब कौन से ये जितने सारे जानवर हैं, तुम खाओ और हमको भी खाने दो। इस प्रकार से उनके साथ एक मैत्री भाव बना रहता है। तो कहने का मतलब किसी न किसी रूप से हम लोग उनको देते हैं। और जब बचपन में देखा जाता है कि मैं माँ ने अगर भोजन बनाया, अभी तो कोई मंत्र मालूम नहीं लेकिन हमें अगर भूख लगी जल्दी दो कहेंगी जो रुको पहले रुको। फिर रोटी तोड़ दी थोड़ी, थोड़ी सब्जी जो भी बनी है वो तोड़ दी, वो पानी डाल दिया उसके ऊपर और जिस आग से रोटी बन रही उसके ऊपर डाल दिया, है ना? वो पानी घुमा दिया। तो किसी न किसी रूप से जो है हमारे दिमाग में हम उसको अर्पित करते हैं। जिनसे हमने ये पाया उनको हम अर्पित करते हैं। यद अश्नासि तो जो हम पकाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि हम जब अर्पित करके लेते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। तो इसलिए यद अश्नासि, यद करोसि नहीं तो लोग बड़े-बड़े काम करते हैं, ये मैंने किया अच्छा थे। हाँ, वो जो बुरा किया ना उसने किया लेकिन अच्छा तो मैंने किया। तो इसलिए कहा जाता है कि जब बड़े-बड़े काम होते हैं ना, तो जो भक्त लोग होते हैं तो अरे! आपने बनाया? वो कहेगा कि मैं क्या बना सकता हूँ, ये तो भगवान ने बनाया है। तो भक्तों का एक अपना एक भाव होता है, तो जो करता है जो भी आप भोजन पाते हो, जिसे हम भोजन बना कर के पहले भगवान को भोग लगाते हैं, तो वो भगवान का ही आदेश है, यद अश्नासि, यद करोसि और यद जुहोसि हवन करते हो, अर्पित करते हो और ददासी जो देते हैं, है ना? तो मैं ही उसका लेने वाला और मुझे आप देने वाले बन जाते, तो भी मैं उसको ले लेता हूँ। किसी ना किसी रूप से वो महाराष्ट्र में संत है कौन ना संत नामदेव, बड़े भक्त थे भगवान के। तो वहाँ जो पंढरपुर एक स्थान है वहाँ पे, वहाँ खूब वैष्णव के भक्तों का बहुत बड़ा मेला लगता है। तो कहते वहां पर कीर्तन भजन चल रहा था और उसके पीछे रसोई भी बन रही थी। रसोई बन रही थी तो वहां पर क्या हुआ कि बहुत रोटियां बन रही थी और जो भी भोजन बनना था उसके अंदर एक कुत्ता आ गया और वहां से रोटी पकड़ करके ले गया। अब हम तो डंडा लेके पीछे पड़ेंगे। तो नामदेव जी जो है ना घी की कटोरी लेके उनके पीछे दौड़े, अरे भगवान बिना घी के कैसे खाओगे, ऐसी सूखी सूखी कैसे खाओगे, है ना? तो उनको जो है क्या देखा कि ये जो कुत्ता ले जा रहा है ये कुत्ता नहीं है, भगवान का स्वरूप है। तो कहने का मतलब कई प्रकार की भावना जो है, तो यद ददासी जो भी आप देते हो, हाँ, यद तपस्वी, हाँ, तपसी जो आप जो साधना करते हो, वो सारा का सारा मैं नहीं, तत् मत अर्पणम कुरुष्व, आप मुझे अर्पित करिए। मतलब जीवन में आप सब कुछ जो है वह ईश्वर रूप देखे, जिसके अंदर मैं केवल मात्र एक निमित्त हूँ, बाकी सब तो ईश्वर शक्ति ही मुझे कराती है। ये भावना हमारे जीवन में हो जाए, तो फिर हमें किसी प्रकार का जो अहंकार है कहीं क्लैश नहीं करेगा और दुःख भी कम होंगे, है ना? जिसने पाया उसने ही लिया, है ना? तो जिसने दिया था उसने ही लिया। इस प्रकार से ये अपना कुछ भी नहीं, हम तो एक निमित्त है। इस प्रकार की भक्तों की भावना को यहाँ पर भगवान ने दिखाया है। मत अर्पणम कुरुष्व, यत् यत् करोषि। इस प्रकार से अपने जीवन के अंदर ईश्वर का कैसा एक अस्तित्व बना रहेगा और कैसे हम ईश्वर को अपना एक अभिन्न अंग मान करके अपने जीवन में कार्य करेंगे, ये यहाँ पर बहुत सुंदर ये 27वां श्लोक।
यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि यद्ददासि यत्तपस्यसि तत् मत अर्पणम कुरुष्व। हे कौन्तेय। अगला 28वां। एवं कुर्वतः तव यद भवति तत्शृणु। अगर आप इस प्रकार से केवल अपने आप को निमित्त मान करके सब कुछ मुझे अर्पित करते हो तो देखना, आप जो कर्म करोगे, आप कर्म के अंदर एक विशेष आपको क्या उसके अंदर परिवर्तन नजर आएगा। 28वां। शुभाशुभ फलैरेवम् शुभाशुभफलैरेवम् मोक्षसे कर्म बन्धनैः मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। विमुक्तो मामुपैष्यसि। ऐसा ही अगर अपना जीवन बनाओगे, उसके अंदर ईश्वर को आप अपना अभिन्न अंग बनाएंगे तो क्या होगा? कहते हैं शुभ अशुभ फलैहि है ना? एवं मोक्ष से कर्म बंधनैहि संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तः माम उपैष्यसि। उपैष्यसि बिकम उपैष्यसि। तो एवं फलैहि फलैहि कर्म बंधनैहि फलैहि, जीवन हमारा कर्म से युक्त रहता है ना? नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म है ना? तो कर्म तो हमारा एक अभिन्न अंग है और हम कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह सकता। तो अगर वो कर्म, जरूरी नहीं कि सारे सारे के सारे कर्म जो है अनुकूल हो, शास्त्र से प्रेरित हो, हम जो है कभी कभी अपने आप जो है प्रकृति वशात कई प्रकार के कर्म करते हैं ना। प्रतिषिद्ध कर्म हो सकता है, निषेध कर्म हो सकता है, उसके अंदर हमारा शास्त्रयुक्त कर्म हो सकता है। तो इस प्रकार से कई कर्म हैं। तो ये जो कर्म है कैसे बनते? बंधन ही कर्म ही। कर्म ना बंधते जंतो हो। कर्मना कर्म के द्वारा सारे जंतु बंधित हो जाते। क्यों? जो कर्म होगा वो जरूर नहीं शुभ होगा, और हो सकता है उसके अंदर अशुभ भी कर्म हो। इष्ट अनिष्ट फले येषाम शुभ शुभ शुभाशुभ फलानि कर्माणि। तो ऐसे शुभ भी होंगे अशुभ भी होंगे ऐसे, और उन कर्म का जो फल है वो भी हमें फिर वैसा ही मिलेगा। तो वो जो है मिले हुए फल है वो दोनों के दोनों जरूर नहीं शुभ भी हो सकते अशुभ भी हो सकते। तो शुभ मतलब पुण्यात्मकम कर्म, जो अपने अनुकूल, शास्त्र के द्वारा प्रेरित जो कर्म है उसको किया आपने, तो उससे आपको क्या हुआ? शुभ फल मिल गया, मतलब पुण्य मिल गया। अशुभ फल मिल गया मतलब पाप मिल गया। तो ये जो सारे के सारे, तो शुभ होगा वो पुण्य देगा, अशुभ होगा तो पाप देगा, और दोनों का भी फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जरूरी नहीं पापात्मक कर्म ही आपको बंधन करता है, पुण्यात्मक कर्म भी बंधन करता है। क्यों? जरूरी नहीं कि केवल लोहे का जंजीर ही आपको बांधता है। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है किसका? सोने का। वो क्या करेगा? वो भी बांधेगा। तो पुण्य भी हो या पाप भी हो, क्या करेगा? आपको बंधन करेगा, तब बांधेगा, बंधन के लिए कारण बनेगा। इसलिए कहते हैं कि जीवन में हम कर्म करते हैं लेकिन कर्म जो है वही हमको बंधन के लिए कारण बनते हैं। कहते भगवान कहते कि आप किस प्रकार को मन में रख करके कर्म करेंगे, है ना? तो मोक्ष से, कैसे? क्रमेण मोक्ष से। कहा जाता है कि कर्म करेंगे तो उससे अंतकरण शुद्धि होगी। अंतकरण शुद्धि के द्वारा आप ज्ञान के लिए योग्य बनेंगे और ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान की प्राप्ति से भी परम पुरुषार्थ की आपको प्राप्ति होगी।
इस प्रकार से क्रम से आप जो है मोक्ष को पा सकते हैं। सीधा सीधा कर्म आपको मोक्ष नहीं देता है, ना तो ज्ञान की प्राप्ति होती, लेकिन क्रमेण। तो इस प्रकार से कर्म जो है आपको मोक्ष के लिए कारण बनेंगे। कौन से कर्म के फल, शुभ और अशुभ। तो शुभ अशुभ फलैहि कर्म बंधनैहि मोक्ष्यसि। तो कर्म का जो बंधन है उससे ये आपको मुक्ति दिलाएगा। तो इसलिए आपको जो है जो जो करोगे वो इस तरह से करोगे, यज् होसी यत करोसी यद अश्नासी। दूसरी लाइन, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपेश्यसि। तो ऐसा युक्तात्मा, युक्त मतलब मेरे साथ जुड़ा हुआ, जिसने अपने आप को, ईश्वर को अपने जीवन में जोड़ दिया, है ना? मतलब उसको साथ जोड़ करके ही वो हर एक कर्म करता है। सह अयम संन्यास योग नाम संन्यासः च असौ मत समर्पणतया कर्मत्वात्। संन्यास योग युक्तात्मा, देखना उस जरूर नहीं कि उसने कोई ऐसे संन्यास के ही कपड़े धारण किए हो। उसने तो अपने मन से ही जो जो कर्म करता है, उन कर्म का फल अगर नहीं चाहता है तो इसका मतलब वो अंदर से सन्यासी ही है ना। तो संन्यास योग, हर कर्म का फल न चाहता, केवल ईश्वर अर्पित करता है, तो वो एक प्रकार से संन्यास योगी है। तो उस योग से तेन संन्यास योगेन युक्त, ऐसा युक्त जो व्यक्ति है जिसका अंतकरण आत्मा अंतकरणम युक्तम स आत्मा, ऐसा व्यक्ति क्या होगा, संन्यास योग युक्तात्मा, है ना। कर्म करता हुआ भी से बंधित नहीं होता है, विमुक्त। क्योंकि खुद के फल भोग के लिए भी उसने कर्म नहीं किया, बल्कि अंतकरण शुद्धि की, उसने अपने आप जो है एक प्रेरणा की और कहा कि कर्म, मैं इन कर्मों से, मुझे कर्म फल की आवश्यकता नहीं। और ऐसे कर्म फल जब करेगा तो उसको कहा संन्यास योग युक्तात्मा। उसने कर्म किया लेकिन अपने को उसका फल का उपयोग नहीं किया है, फल भोग के लिए उपयोग नहीं किया, तो वो कहा जाएगा संन्यास योग तेन युक्त आत्मा। और उसने अपने आप को ये हमेशा के लिए जोड़ दिया अपने आप को, ऐसा विमुक्त, कर्मा करता हुआ भी वो मुक्त रहता है, इसलिए कहा विशेषेण मुक्त। फिर कहा जाएंगे उनको, कहा किसकी प्राप्ति होगी, तो भगवान कहते उपैष्यसि, वो अवश्य ही, मतलब आगमिष्यसि, अर्थात मुझ में ही विलीन हो जाओगे, मुझे ही प्राप्त हो जाएंगे। कहीं भी अगर ये नदी का स्वरूप हो, किसी का बुद्ध का स्वरूप हो, तो जाना है उसको उस महासागर में ही। इस प्रकार से ये जीवात्मा है, जितने सारे कर्म का बंधन से वो बंधे हुए, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को कर्म बंधन से अलग किया तो फिर उनको ही प्राप्त होते हैं ना। सह अहम, हाँ, न अस्मि न जानासी ईश्वरात् भिन्नम अहम न अस्मि। मैं उससे भिन्न नहीं हूं, बल्कि सह अहम अस्मि। इस प्रकार से माम एष्यसि, मुझे ही प्राप्त होगा। फिर वो ना तो नदी का नाम रहेगा, ना तो कोई उसका रूप रहेगा, वहां जाने के बाद वो सागर का ही एक रूप बन जाएगा। वैसे यहाँ कहा है माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त हो गया अर्जुन। विमुक्त युक्तात्मा, इसके द्वारा संन्यास योग युक्तात्मा। ऐसे करते हुए तो ये जो पहला श्लोक दिखाया था कि जो जो आप अर्पित करोगे उसका जो फल होगा वो क्या फल होगा, ये कर्म बंधन के लिए कारण होगा। और शुभ अशुभ फल के द्वारा जो जो आपको प्राप्ति हुई कर्म बंधन, उससे आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आपने जो जो किया है वो आपने लिए नहीं किया। तो इसलिए हम पुराना उदाहरण देते थे ना, जैसे कि यमो आती है, मनी ऑर्डर आती है, जब तक आप साइन नहीं करोगे वो आपको मिलेगी नहीं।
और जैसे आपके नाम पे है लेकिन आपने क्या किया, उसको साइन नहीं की, तो वो कहाँ जाएगी? जिसने भेजी थी वहीं चली जाएगी। तो आप जब साइन किया कि हाँ ये मेरा है, और अपने साइन करके अपना लिया, तब जा करके आपका उनकी कर्ता हो गए, भोक्ता हो गए। नहीं तो जब हम फल प्राप्त होता है कि नहीं मैं तो नहीं किया है, मुझे इसकी जरूरत नहीं, तब अपने आप ही उस फल को न प्राप्त करने के कारण क्या होगा, आपको जो है उस फल फल की जगह आपकी अंतकरण शुद्धि होगी। यही यहाँ कह रहे संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम एव एष्यसि। आगे समोहम सर्वभूतेषु समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मयि ते तेषु चाप्यहम्। समः अहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषः अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम्। तो अब कहेंगे कि भगवान उसको ही प्राप्त होते हैं, और उनको नहीं प्राप्त होते जो उनको देता है, जिनको अर्पित करता है। तो क्या इस प्रकार से हाँ, भगवान के अंदर कोई भगवान राग द्वेष वाले हैं? राग द्वेषवान तरी भगवान यतः भगवान अनुगृह्णाति न इतरान, है ना? भगवान उनको ही आशीर्वाद देते, उनको ही अनुग्रह करते जो उनके पास जाते हैं, दूसरों पर नहीं करते। तो ये भी कहना कठिन है कि भगवान के पास में कोई पार्शियलिटी है, के पास में कोई भेदभाव है, एक को कृपा करते एक को नहीं करते। उसको समझाने के लिए यहाँ भगवान कहे कि भाई मुझे कुछ लेना देना नहीं। समः अहम, सो एक के लिए नहीं, सभी के लिए, सर्वभूतेषु अहम समः। ऊपर से सूर्य भगवान रोज किरणें देते हैं संसार में, तो ना तो वो किसी केवल बगीचे के ऊपर रोशनी देते हैं, ना तो कोई पुण्यात्मा के घर पे रोशनी डालते हैं, ना तो कितने कसाई है, कितने लोगों को मारहान करते हैं, कोई दुराचार कर रहा है, हाँ, कोई पुण्यात्मा कुछ पुण्यात्म कर्म कर रहा है, दोनों के लिए भी उनका समान उजाला है, प्रकाश सूर्य प्रकाश है। तो इसलिए कहा जाता है कि उनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का ये नहीं, क्यों? गटार में पड़ा हुआ प्रकाश अथवा सुंदर बगीचों के अंदर पड़ा हुआ प्रकाश, नहीं, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं, उनके लिए दोनों के लिए समान है। हाँ, इस सूर्य प्रकाश की, है ना, जो हमें रोशनी मिल रही है, उसके अंदर हम उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि भगवान ने आपको क्या दिया? विवेक दिया है। विवेक के साथ आप अगर आप कर्म करते कि हाँ इसका मैं सही इस्तेमाल करूंगा, तो आप उस विवेक का सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में वो विवेक नहीं, तो फिर आप उसका जरूर दुरुपयोग करेंगे। तो कहते इसलिए न में द्वेष अस्ति न प्रिय, मेरे अंदर ना तो बहुत किसी के लिए प्रेम है और ना तो किसी के लिए द्वेष है। तो मैं सबके लिए समान हूँ। समः अहम सर्वभूतेषु न द्वेषः न प्रियः ये माम, ये माम भजन्ति, जो मुझे भजते हैं, ईश्वरम माम, हम्म, मयि तेषु अपि अहम, है ना? जब वो मेरे पास आते तो मैं उनके लिए बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता हूँ। स्वभावतः एव न मम राग निमित्तम मयि कुर्वन्ते, तो स्वभाव से ही ईश्वर के ऊपर, ईश्वर का जो प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, वे मुझ में स्वभाव से ही स्थित है।
ये भजन्ति माम। हाँ, तो इसलिए उनको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। मयि भक्त्याः, मेरे में है, और तेषु अपि अहम, मैं भी उनके अंदर हूँ। हाँ, उनको कहीं भी अलग से उनको ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा उनके पास ही हूँ और वो मेरे में है। तो यहाँ एक उदाहरण देते हैं कि भगवान कैसे सबके लिए समान हो सकते हैं। समहम सर्वभूतेषु, भाष्यकार बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जंगल में कोई सर्दियों में क्या होता है, आग जलाते हैं। आग जलाते हैं तो जो आग किसके लिए जलाए, शीत दूर करने के लिए, है ना? शीत से निवारण हो। तो कहते जो जो मेरे पास, जो आग के पास जाते हैं ना, तो उनकी तो ठंड जो है क्या होती है, दूर हो जाती है। लेकिन जो दूर से ही देखते हैं, है ना, दिख तो रही है लेकिन वहां जाने की उनकी हिम्मत नहीं है और जाना नहीं चाहते, कौन जाएगा आग के पास, हम ऐसे मरो ऐसे भी, है ना। तो घमंड से वहां जाना नहीं चाहते। तो कहते जो आग के पास आएंगे तो उनका शीत से निवारण होगा, और जो नहीं आएंगे तो वो वही से ठिठुरेंगे। इसके लिए यहाँ भाष्यकार ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि अग्निवत अहम दूरस्थानाम यथा अग्नि शीतम न अपने, शीतम न अपनयति, के दूरस्थानाम, जो दूर रहते, किंतु समीप समर्पिता नाम अपनयति, जो नजदीक आते उनका उनका जो है वो ठंड जो है उनकी वो अपने आप दूर करते हैं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। इस प्रकार से भगवान ने अपना सिद्धांत एकदम स्पष्ट कर दिया कि ये माम भजंती। इसलिए मेरे ऊपर आप वो आरोप नहीं लगा सकते कि आपके अंदर पंक्ति भेद है अथवा आपके पास, है ना, राग द्वेष वाले हो, आप किसी को लाइक करते किसी को डिसलाइक करते नहीं। समः अहम सर्वभूतेषु न मे प्रियः न द्वेषः अस्ति। मेरे अंदर कोई भी इस प्रकार से ना द्वेष है, ना किसी के प्रति ज्यादा प्रेम है। तो उदाहरण दिया अग्नि के लिए, तो अग्नि जो आता है उसका ठंड दूर करती है, और जो नहीं आता है फिर वही ठटूलते हैं। इस प्रकार जो भक्त मेरे पास आते हैं उनके लिए ये सब, हाँ, और दूर से द्वेष करते तो उनको फिर वही वो इसी तरह से, हाँ, उसके कारण उसी में वो तड़पते रहते हैं। तो ये भजन्ति माम ईश्वरम भक्त्या मयि ते स्वभावत एव न मम राग निमित्तम मयि वर्तन्ते। वो स्वभाव से, उनका स्वभाव ही मेरे अंदर जुड़ के रहने का है, मुझे याद करने का, भक्ति करने का है। अतः न इतरेषु एतावत् तेषु द्वेषः मम। इसलिए मेरे अंदर किसी के प्रति किसी प्रकार का कोई द्वेष राग नहीं है। इतना ही नहीं, आप भगवान कहते कि ऐसे ऐसे लोग आचरण वाले हैं उनको भी मैं अपनाता हूं, उनको भी ठुकराता नहीं हूँ। सुनो मद भक्ते महात्म्यम, मेरे भक्ति का महात्म्य सुनिए। तीसवा, अपि चेत सुदुराचारः अपि चेत्सु दुराचारः भजते मामनन्य भाक् भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। सम्यक् व्यवसितो हि सः। अब इतना ही नहीं, भक्त तो ठीक है, भक्त का तो उद्धार होगा ही होगा, वो तो मेरे पास आएंगे और मैं उनको अपनाऊंगा। लेकिन अपि चेत सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाव साधु एव सह मंतव्यः सम्यक व्यवसितः ही सह। तो अब जो भक्त है मेरे, जो तपस्वी है, साधना में जिनका जीवन है, उनका तो उद्धार होता ही है। लेकिन भगवान से अपि
दुराचारः अपि आचारः, उनका कंडक्ट है ना, जिनका आचरण कैसा है, एक तो सुंदर आचार है, दूसरा है दुराचार है ना। तो जो दुराचारी है, इवन दुराचारी को भी अगर वो मेरा भजन करता है, उतना ही नहीं जिसने दुराचार में पीएचडी हासिल की है ना, ऐसी डिग्री हासिल की कि उससे बढ़कर कोई है ही नहीं। होता है ना, भगवान पूज्य स्वामी जी कहते थे, जब ये जो कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था ना, उसके पहले सबसे ज्यादा आतंकी अगर कोई हो तो वो कौन था? कहते उस समय अगर आतंक का कोई आवाज देना चाहते थे कोई, तो सबसे पहले किसको चुनते? क्योंकि उसके अंदर सर्वगुण संपन्नता हो, है ना, उससे बढ़कर कोई था ही नहीं। तो ऐसा दुर्योधन आदि से कोई आंख मूंद कर कह सकता था ये उसके लिए लायक है। तो वैसे सबसे ज्यादा अगर कोई पापी है ना, ज्यादा दुराचारी है, तो इसलिए भगवान ने दुराचारी ने कहा सुदुराचार, बहुत जो है उससे बढ़कर और कोई है ही नहीं। ऐसा अगर दुराचारी कोई है, सुदुराचार माम अनन्य भाग भजते, मुझे जो है बहुत ही अच्छी तरह से अनन्य भाग, अनन्य भक्ति ही, अनन्य भाग, अनन्य भक्ति ही, अलग तरह से उसका जो अंतकरण कितना भी उसने आचरण किया, लेकिन भगवान कहते मैं उसके दुराचार को नहीं देखता। दो प्रकार के वक्त देख, किसी के पास ज्ञान है, जानकारी है, तो उसका आचरण ठीक नहीं है। जिसके पास आचरण ठीक है, बेचारे को उसको ज्ञान नहीं है, तो भगवान कहते हैं ना तो मैं उसको उसके अज्ञान को देखता हूँ, ना तो उसके दुराचार को देखता हूँ, आचरण को देखता हूँ, मैं तो केवल उसके भक्ति को देखता हूँ। तो कहते भगवान ने उसके दुराचार के बारे में और उसके बारे में लेंस लगाए ना, आंखों में लेंस लगता है ना, जिसके बाद उसको वो जो है वो सारी चीजें दूसरी चीजें नहीं दिखती, वो उसको अच्छी चीजें दिखती है। इस प्रकार से उसकी एक प्रकार की दृष्टि बन जाती है कि वो उनकी कमियों को देखते ही नहीं, उनके तरफ आंख मूंद लेते हैं। तो इसलिए भगवान कहते कि मैं उनके दुराचारों को नहीं देखता, बल्कि उनके सदाचारों को देखता हूँ। इसलिए माम अनन्य भाग सुदुराचार चेत, अगर ऐसा भी है तो मैं उनको क्या कहता हूँ, साधु एव सह मंतव्य, जो उसको मैं साधु, है ना, साधु का अर्थ होता है जो साधनोति परम कार्यम, है ना, किसी का जो बुरा नहीं करने वाला, हमेशा करेगा तो भला ही करेगा, ऐसा मंतव्य, उसको मानना चाहिए, ज्ञातव्य। सम्यक व्यवसितः ही सह, सम्यक व्यवसितः यस्मा साधु निश्चयः सह, तो उसका जो है उत्तम निश्चय वाला, व्यवस्थित मतलब उसका निश्चय जो है, जीवन में उसने सुंदर निश्चय लिया है, अपने सामने जो है बड़ा एक पुरुषार्थ सामने रखा है और वो उसी के ऊपर चल रहा है। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है दुराचारी नहीं है, बल्कि साधु मैं मानता हूँ, और मैं उसकी कमियों को नहीं देखता हूँ, और हो सकता है धीरे धीरे वो सुधर जाएगा। ऐसे सत्कर्म में लगेगा तो वो सुधर जाएगा, इसलिए मैं उनको सम्यक साधु एव मंतव्य, मैं उसको इसी प्रकार का दर्जा दे करके अपनाता हूँ, है ना। अपने कथा में भी देखा है ज्यादा करके, जो वाल्मीकि बने ना, जिन्होंने रामायण लिखा है, कौन थे वाल्मीकि पहले? हाँ, डाकू थे। उनका नाम क्या था? रत्नाकर, है ना, सभी जानते उसके एरिया के सब लोग, है ना। तो वहां जो लोग थे, वहां सभी लोग पता था कि इस जंगल में, इस रास्ते में कौन बैठता रहता है ना। रात को गया, सो गया, फिर वहां से क्या होता है,
दिगंबर होके आ जाए वापस, है ना। क्योंकि कुछ नहीं रखता था वो। तो ऐसा जो रद्दा करवा बैठा था, और बेचारा सबको जो है, सबकी जो है वहां से वो खबर लेता था। तो जान करके साधु क्या करते, अपना खो करके भी दूसरों को बनाते। तो कौन थे? नारद जी। जान करके उस रास्ते गए और अपने आप को बंधवा दे, उसे बेइज्जती भी करवाई, कोई बात नहीं, लेकिन उसने असली चीज उसके दिमाग में डाल दी। तो क्या करेगा इससे, है ना, क्या मिलेगा उससे तुझे? तो उसको लगा ये साधु जी मुझे बनाने के, यहाँ से छुटकारा पाने के लिए मुझे बना रहा है ना। तो लेकिन ये साधु तो उनको केवल उनको उनका जीवन सुधारने के लिए, और तब उनको कहा कि जा, तुझे अगर विश्वास नहीं मिला तो मुझे यहाँ पे बांधने पे रखो, लेकिन जा तो तेरे अपने घर वालों से बातचीत की कि जो जो तू ये कर्म कर रहा है ना, दुराचार कर रहा है, लोगों को रोज जो है इतना तू यहाँ पे लूटता है, लोगों को दुखी करता है, तो उसका जो है पाप लगेगा, वो पाप के भागीदार वो बनेंगे नहीं बनेंगे, जाकर के एक बार कुछ किया जाए। उसकी जो कुछ तो मतलब सत्कर्म खुले थे, पाप जो है उसका पूरा होकर के पुण्य की घड़ी आ गई थी, इसलिए जो है उसने मान लिया और घर जाकर पूछा। तो नतीजा तो ये हुआ कि तुम तो हमारे कमाने वाले हो, तुम कैसे कमाते, हम थोड़े आपको उसके लिए, तो जो कर रहे हो तो तुम खुद ही भरोगे, हमें तो हमारी दाल रोटी चाहिए। तो जब तो उसने कहा कि मेरे पाप को तुम सहभागी नहीं बनोगे, बोले ये पाप और पुण्य ये तू जान, हमें क्या करना है उसका। तब उसकी आंखें खुली, और तब जा करके आकर के नारद जी के चरणों में गिरा, और उसके बाद उसका दुराचार वहीं से समाप्त हुआ, और उसने क्या सत्कर्म अपना। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे दुराचारी भी क्या होते हैं, उनके तरफ एक बार मुड़ जाते हैं तो फिर वो भी, उनका जीवन भी पवित्र और निर्मल हो जाता है। तो इसलिए कहा सुदुराचार अपि माम अनन्य भाग भजते। उसके बाद तो देखा तो वो राम नाम की धुनी लग गई, और वहां कहा जाता है कि बहुत बड़ा वो क्या बन गया, मट्टी का, हाँ मट्टी का फोम बन गया, उसके अंदर वो कई सालों के बाद आए, बाद में तो अंदर से राम राम, है ना, ऐसी ध्वनि आती थी। और उसके बाद में जब उनको आशीर्वाद दिया, तो वो दिव्य पुरुष हो गए, और आगे चल करके वो वाल्मीकि बन गए। तो कहने का मतलब कोई सुदुराचार अपि माम अनन्य भाग भजते सह साधु एवं मंतव्य। उसको तो आप साधु समझ लीजिए, सम्यक व्यवस्थित, अच्छी तरह से वो उत्तम, हाँ, साधना को करता हुआ उत्तम निश्चय वाला बन जाता है। इसलिए आप उसको जो है, जो जो करते हो वो मुझे अर्पित करेंगे, और जो जो करेंगे उसके अंदर, जो मेरे पास आएगा उसके अंदर मुझे किसी के साथ ना राग है ना द्वेष है, मैं सभी को अपनाता हूँ। इसलिए मुझे जो है इसके बारे में सबके लिए मैं समान हूँ। जैसे आग के लिए जो पास में आता है उसको वो अपना गुण देता है, हाँ, और उष्णता देता है, जो नहीं आता है उसको नहीं प्राप्त होता है, वैसे ही मेरे जो है जो पास होता है उनको उसकी कृपा प्राप्त होती है। हो गया क्या? एक पढ़ लेते हैं, 31वां। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। न मे भक्तः प्रणश्यति। तो उत्सृज्य बाह्याम दुराचारताम अंतः सम्यक व्यवस्थिताम, व्यवस्थिता सामर्थ्यम। तो आंतरिक यथार्थ जो निश्चय शक्ति से बाहर से जो दुराचार छोड़ते हैं, फिर उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। जीवन में जो कितना भी आप किसी को रोको तो वो रुकेगा नहीं, और जो अपने आप को बदलना चाहता है उसको कोई भी रोक नहीं सकता, है ना। तो सह धर्मात्मा क्षिप्रम भवति,
जिसने अपने आप को मान लिया कि मुझे उससे जो है छूटना है, अलग होना है, तो वो शीघ्रम जल्दी ही धर्मात्मा भवति, धर्मे अंतकरण यस्य, है ना, धर्ममय बन जाता है उसका स्वरूप, तो वो क्षिप्रम जल्दी ही बन जाता है। शाश्वत शांतिम निगच्छति, फिर उसको जो है जो परम शांति प्राप्त होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे इधर बटन दबने के बाद उधर लाइट तो जलती है, तुरंत जलती है, वैसे ही यहाँ पे जिसने अपना आचरण छोड़ दिया तो उसको तुरंत जो है अपने आप ही शांति की प्राप्ति होती है। शाश्वतम शांतिम निगच्छति। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं आपको वचन देता हूँ अर्जुन कि प्रतिजाने ही, हाँ, मैं भक्त न प्रणश्यति, ये मेरा अपना वचन है, प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होता। जो मेरे पास आते हैं उसको उसका क्या जरूर कल्याण होता है। इस प्रकार से भगवान अपना जो इस प्रकार से एक प्रतिज्ञा करते हुए सबको आश्वासन देते कि नो बडी विल गेट इन दिस काइंड ऑफ, जो एक बार मेरे पास आता है तो उसका कभी पतन नहीं। हाँ, 28 से 7 शुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।